बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड आर से बिल्कुल इंतहाई आसान रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। आपकी दहलीज पे रेसिपी हम इंशाल्लाह पहुंचा रहे हैं। पोटैटो बाइट्स या पोटैटो स्नैक्स किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट रेसिपी है, घर में बच्चियां भी बना सकती हैं। किस तरीके से तैयार होंगे, टेस्टफुल क्रिस्पी होंगे, अंदर से जूसी किस तरीके से होंगे, मुकम्मल गाइड करूंगा। लफ्जों में परोने लगा हूं आज रेसिपी को। टेस्टफुल इतनी होगी कि कमाल हो जाएगा। तवज्जो से देखिएगा। पोटैटो बाइट या पोटैटो स्नैक्स कोई नाम भी दे लें, वो बनाने लगे हैं। इसके साथ का पैन ले लिया, फ्लेम को ऑन करने लगे हैं। लाग हुआ पड़ा है लेटर, फ्लेम ऑन हो गया। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद आपसे मिलते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और हल्का सा इसके अंदर हम इसकी भुनाई करेंगे 30 से 40 सेकेंड का। ठीक हो गया। 30 से 40 सेकंड के बाद जब अच्छे तरीके से हमने इसको भून लिया मीडियम फ्लेम पे लहसुन अदरक के पेस्ट को, इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून शामिल करेंगे कुटी हुई मिर्च। इसके अंदर शामिल करेंगे नमक 1/2 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से। ब्लैक पेपर पाउडर बारीक पीसी हुई काली मिर्च 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे। जीरा पाउडर 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे। ठीक हो गया। रेड चिल्ली अगर आप पसंद करते हैं तो डाल दें, थोड़ी सी नहीं करते तो मत डालें, हल्की सी हम इसको टच दे देंगे। ठीक हो गया। इसको यहाँ पे रख जाएंगे और इसको इस तरीके से मिसाले के साथ आप इसकी भुनाई कर लेंगे। मिसालों को अच्छे तरीके से भून के लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ ये हमारे पास 1 कप पानी का है। ठीक हो गया। मेजरमेंट के लिए मैं आपको बता दूं, चाय वाला कप इसके अंदर शामिल कर देंगे। पानी को बॉयल आने का वेट करेंगे। जब तक पानी को बॉयल आता है, हमारे पास यहाँ पे आलू थे 1/2 kg, हमने उनको अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया। बॉयल करने के बाद हमने क्या करेंगे, यहाँ से कद्दूकश कर लेंगे उनको इस तरीके से, इस कंडीशन में ले आएंगे। ये देखें। ठीक हो गया। पानी को बॉयल आना शुरू हो गया है। इस टाइम पे आके हम इसके अंदर शामिल करेंगे, हमारे पास चावल का आटा है 100 ग्राम। ठीक हो गया। 100 ग्राम चावल का आटा शामिल कर देंगे इस तरीके से और इसको इस तरीके से प्यार से मिक्स करते रहेंगे और ये इसको सख्त करेंगे या जान करेंगे, इस तरीके से मैश करते रहेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे। इस तरीके से मैश करते रहेंगे ताकि गुठली ना बने और इसको मिक्स करते रहेंगे। ये हार्ड होने की तरफ चला जाएगा। फ्लेम मीडियम है हमारा, मीडियम फ्लेम पे हम इसको 3 से 4 मिनट कुक करेंगे। इस तरीके से मैश करते रहेंगे, गुठली ना बने और अच्छे तरीके से चावल का आटा कुक भी हो जाए। अच्छे तरीके से कुक कर लिया, फ्लेम को बंद करने लगे हैं। इसको दूसरे पैन में शिफ्ट कर देंगे ताकि इसको हम ठंडा कर लें अच्छे तरीके से। ये ठंडा हो जाए अच्छे तरीके से, उसके बाद आपसे मिलते हैं। अच्छा तरीके से ठंडा करने के बाद हम इसके अंदर ये जो आलू थे 1/2 kg, इसको मैं मैश किया हुआ था, इस तरीके से कद्दूकश किया हुआ था, इसमें शामिल कर देंगे। साथ में इसके अंदर शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर शामिल कर देंगे। इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून सब्ज़ धनिया। इस तरीके से अच्छे तरीके से सब चीज़ों को आपस में गूंद लेंगे। ठीक हो गया। अच्छे तरीके से इसको हमने गूंद लिया। इस तरीके से इसको अब यहाँ पे वर्किंग टेबल पे ले आएंगे। इस तरीके से हाथों को अच्छे तरीके से ये हाथों से उतार लेंगे और हैंड वॉश करके आएंगे। हाथों को अच्छे तरीके से हमने वॉश कर लिया। अब कुकिंग ऑयल लगा लेंगे हाथों पे ताकि ये ना चिमड़े ना हाथों को, इस तरीके से। ठीक हो गया। देखें इस तरीके से साफ रहेंगे। अब इसको हम अच्छे तरीके से गूंद लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल लगाने के बाद इस तरीके से कर लेंगे। इस तरीके से करने के बाद हम इसको 3-4 पोर्शन में कट कर लेंगे इस तरीके से। ठीक हो गया। इसको यहाँ पे ऐसे इसको बढ़ा लेंगे, गोल करते रहेंगे और बढ़ाते रहेंगे। ठीक हो गया। इस तरीके से हम इसको गोल कर लेंगे और एक बाइट जितनी होती है, जितना आप उठा के खा सकते हैं, फिर उस तरह कट कर लेंगे इस तरीके से। ठीक हो गया। यहाँ पे रखते रहेंगे। तमाम को हम इस तरीके से कट कर लेते हैं। उसके बाद आपसे मिलते हैं। साइज छोटा या बड़ा आप कर सकते हैं। ऑयल यहाँ पे चढ़ा दिया, ऑयल गर्म हो गया। तमाम बाइट्स इस तरीके से तैयार कर ली। यहाँ पे इस तरीके से डालेंगे। फ्लेम को हाई नहीं रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे हल्का हल्का चस्के उठाते रहेंगे, कलर लेके आएंगे। गल समझ आ रही है? इस तरीके से सुभान अल्लाह बन रहे ने बाइट। मेरे भाइयों आप बनाएं तो सही, आप चाय के साथ लें तो सही, अपने मेहमानों को दें तो सही, फिर आप कहेंगे भी कोई कमाल दी शय बनी है।
इस तरीके से हम इनको हल्का हल्का गोल्डन कलर इनका ले आएंगे। इस तरीके से जितने पैन में आएंगे उतने हम डाल के इनको हम फ्राई कर लेते हैं। फ्लेम मीडियम रहेगा और फौरन चम्मच नहीं वैसे दाब देना चौक के। गल समझ आई है? ऐसा ऐसा इसको हिलाएंगे, वो भी 1 मिनट के बाद। 1 मिनट के बाद यहाँ से पैन को पकड़ेंगे, इस तरीके से हिलाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मुँह च पानी, चस्के, गल्ला बातां, रेसिपियाँ। ठीक हो गया। जब इस तरीके से ऊपर इनके आयल आ जाएगा फिर आप इसको हल्का हल्का इस तरीके से चेंज करते हैं। इस तरीके से कोई मसला नहीं है भाई मेरे। आप कहेंगे खुशबुआं दे खुशबुआं, टेस्ट भी कमाल का बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह। इनको जैसा कलर आप पसंद करते हैं भाई, कोई पाबंदी नहीं है, वैसा भी आप बना सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ जो ज़्यादा डार्क आप कर देते हैं, काले ब्लैक की तरफ चला जाता है, वो ठीक नहीं रहता। इस तरीके से इनको कलर लेके आएंगे। हाँ, इनका जो फ्राई टाइम है वो 3 से 4 मिनट रहेगा मीडियम फ्लेम पे। 4 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। थोड़ा सा इस तरीके से हिला लें, कोई मसला नहीं है। फ्लेम को थोड़ा कम करेंगे क्योंकि अब हम इसको यहाँ पे स्टेनर में निकाल लेंगे इस तरीके से। सुभान अल्लाह हैं, ध्यान से एहतियात से, हाथों का ख्याल करके हैं, हीरो नहीं बन जाना, आराम आराम से इस तरीके से, ताकि हाथ ना आपका जल जाए। हम आपके ख्याल रखने के लिए भी ठहरे हुए हैं। ये देखें हैं इस तरीके से यहाँ पे। सुभान अल्लाह, लोग देखो हैं। और दूसरी बात सुने कमाल की कि आयल में जरा से भी आयल हमारा खराब नहीं हुआ, देख सकते हैं आप। ठीक हो गया। इसको यहाँ पे ले आएंगे। सुभान अल्लाह, बच गया। इस तरीके से यहाँ रख देंगे और फिर दोबारा से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तमाम बाइट्स हम इसी प्रोसेस से इनको फ्राई कर लेंगे। उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये भी फ्राई हो गए हैं। इस तरीके से थोड़ा सा हिला लें ताकि एक जैसा कलर आ जाए। फ्लेम को बंद कर देंगे। सुभान अल्लाह हैं, इस तरह चस्के ला के इस तरीके से अब हम इसको निकाल लेंगे। तमाम बाइट्स हमारे तैयार हो चुके हैं। इस तरीके से यहाँ पे इसको निकालने लगे हैं, डिश आउट करने लगे हैं। सुभान अल्लाह हैं, कमालात देखो। कल समझ आ रही है? ऊपर से क्रिस्पी होंगे ये और अंदर से जूसी होंगे। ये देखें, है देखो, गल समझ आ रही है? टमाटो केचप के साथ आपने इसको सर्व करना है इस तरीके से। मैंने आपको कमाल की रेसिपी बता दी कि पोटैटो बाइट या आप पोटैटो स्नैक्स किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, मुकम्मल गाइड कर दिया। अगर आपको हमारी ये पोटैटो बाइट्स की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन के बटन को दबाया करें, दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।